ये अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 और इसकी टाइप नंबर 3। ठीक है, दो टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप नंबर 3। तो आइए देखते हैं कि टाइप नंबर 3 में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन होंगे। रेसिप्रोकल इक्वेशंस ऑफ टाइप। अब वो कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल, अब टाइप को तो छोड़े ना, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं रेसिप्रोकल को। एन इक्वेशन इज सेड टू बी द रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। अब उसने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है वहां पे हम अगर x की जगह 1/x कर दें, मीन x को हम रिप्लेस कर दें 1/x से, तो देन कोई चेंजिंग ना आए, तो वो इक्वेशन हमारे पास कौन सी इक्वेशन कहलाती है? रेसिप्रोकल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन कहलाती है? रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो अब देखते हैं कि टाइप। अब देखिए बच्चे, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1/x प्लस c, हमारे पास इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है या हमारे पास ऐसे भी आ सकता है ax की पावर 4 bx क्यूबिक cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। अब जो उसने डेफिनेशन बताई है, डेफिनेशन में उसने ये कहा सपोज दैट ये x है, अगर हम इस x में 1/x भी रिप्लेस कर दें, यहाँ पे भी 1/x रिप्लेस कर दें, यहाँ पे भी 1/x रिप्लेस कर दें, यहाँ पे भी 1/x रिप्लेस कर दें, तो सॉल्व करने से हमारे पास वापस यही इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है? रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम x की जगह 1/x चेंज कर देंगे तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन होगी? रेसिप्रोकल। और ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज रेसिप्रोकल इक्वेशन, तो रेसिप्रोकल इक्वेशन के साथ आपने उसकी एग्जांपल जरूर देनी होती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपको ये बात बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इस टाइप के रिलेटेड है। देन आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें टाइप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब देखिए मेरे बच्चे, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूबिक माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हमारे पास पावर हाईएस्ट कितनी है? 4। और आपको पता है कि अभी तक हमने जितना भी काम किया उसमें हम पावर को चेंज करके कहाँ पे लेके आते थे? 2 पे। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। तो इस 4 को हमने कहाँ पे लेके आना है? 2 पे। अगर 2 पे लेके आना तो फिर किस पे डिवाइड करेंगे? इसको हम x स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? बाय डिवाइडिंग x स्क्वायर। किस पे डिवाइड करेंगे? x स्क्वायर पे। लेकिन सिर्फ x के और 4 को नहीं डिवाइड करना, पूरी टर्म को x स्क्वायर पे डिवाइड करना है। यहाँ पे क्या आएगा? x की पावर 4 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x क्यूबिक ओवर x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए मेरे बच्चों, ऊपर पावर 4 है, नीचे पावर कितनी है? 2। तो इसका मतलब 2 कैंसिल हो जाएगी, ऊपर पावर कितनी आ जाएगी? 2। इट्स मीन हमारे पास क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर। क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 2 है, तो नीचे वाली 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर कितनी पावर आ जाएगी? 1। और आपको पता है कि हम 1 नहीं लिखते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 2x। ये सेम है बच्चे, ये कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2। अब यहाँ पे बच्चे ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 2 है, तो ऊपर वाली 1 कैंसिल हो जाएगी और नीचे 1 बच जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या आ गया? 2/x। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे 1/x स्क्वायर क्या आ जाएगा? एज इट आ जाएगा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या हुआ? कुछ हद तक हमने अपना काम कर लिया है। ठीक है, हम इसको लेके जाना चाह रहे हैं कहाँ में? 2 की पावर में। अब 2 की पावर में आ गया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है? फ्रैक्शन। कोई मसला नहीं है, हम फ्रैक्शन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, i पावर 2 इन दोनों को कंबाइन करके लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाले कंबाइन कर लिए। अब अगला स्टेप ये है कि आप बच्चों एक्स वाले भी कंबाइन करें, -2x प्लस 2/x, और लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट रह गया -2 इज इक्वल टू 0। कोई मसला नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ से अगर हम -2 कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x माइनस 1/x, x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे अगर आप इधर तवज्जो करें तो ये हमारे पास वही फॉर्म बन गई है। अब यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है? 1, और अगर हम b को देखें तो वो हमारे पास क्या आ रही है? -2। अब यहाँ पे x प्लस 1/x से नो इशू। ठीक है, क्योंकि हमने इसको पुट करना है, तो पुट करने के बाद हमें जो वैल्यू रिक्वायर होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं।
अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको किसी तरह क्वाड्रेटिक बनाना है। हम क्वाड्रेटिक इसको कैसे बनाते हैं, हम ऐसे करते हैं कि ये जो हमारे पास है ना x माइनस वन ओवर एक्स, हम इसको पुट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसको पुट कर लेते हैं। अब हम इसको पुट करते हैं, पुट x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई। इसको हमने किसके इक्वल पुट कर लिया, y के। चलो कोई मसला नहीं, इसको तो हमने y के इक्वल पुट कर लिया, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे मेरे बच्चों, कोई मसला नहीं है। आप इसकी दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें। क्या ले लें, दोनों साइडों पे स्क्वायर, स्क्वायर ले लिया। अब इसका अगर हम स्क्वायर ओपन कर लें a माइनस बी होल स्क्वायर के मुताबिक, तो फार्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू क्या था b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। अब इससे ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। मेरे बच्चों हमें यहाँ पे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 2 हमारे पास अगर एक्स्ट्रा है तो इसको हम क्या करते हैं, दूसरी साइड पे भेज के इसको क्या कर देते हैं, पॉजिटिव। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जगह हम पुट करेंगे y, और इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2। इसको बच्चे आप किसी भी इक्वेशन का नेम दे सकते हैं, हम इसको a का नेम दे देते हैं। किसका नेम दे देते हैं, a का। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि ये दोनों वैल्यू हम किस में पुट कर रहे हैं, a में। किस में पुट कर रहे हैं, a में। अब देखिए मेरे बच्चों, a में पुट करना है, पुट x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 इन ए। इसमें पुट कर रहे हैं a में। जब a में पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब मेरे बच्चों अगर आप तवज्जो करें तो ये प्लस 2 है, ये माइनस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी क्या रह जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम y अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या y इज इक्वल टू 0 होगा, या हमारे पास क्या होगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई हैं, बट ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, इन फॉर्म ऑफ x। तो अब हमने y को किसके इक्वल पुट किया था, x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे आएगा x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। अब अगर हम इसका एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा, x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे एलसीएम आएगा x, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए ये डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हम x की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1, ठीक है। अब देखें ये x इधर डिवाइड है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x। क्या हो जाएगा, 2x, ये प्लस से इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, या हम इसको किससे सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, ठीक है। तो अब मेरे बच्चों यहाँ पे देखें, हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती, ठीक है। अगर इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती तो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं, या किससे कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो यहाँ पे हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, 1, b की वैल्यू क्या है, -2, और c की वैल्यू क्या है, -1। और हमें ये बात पता है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट ओवर क्या आएगा, 2a। अब हमारे पास b की वैल्यू क्या है, -2, माइनस इंटू -2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, और c की वैल्यू क्या है, -1, ओवर क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 1। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जार 4, अगेन 1 से तो क्या आ जाएगा, 4, ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे देखें 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8/2, और
ये आपको मैंने डिटेल के साथ बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 हमारे पास क्या होता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2/2। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर हमारे पास क्या आएगा 2। तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आती है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन सेट क्या एग्जिस्ट करेगा +-1 एंड 1 प्लस माइनस के रूट ऑफ 2। तो इस तरह हमारा एक क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूबिक माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब सेम उसी तरह है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, एक्स स्क्वायर पे। किस पे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर पे। 2x की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूबिक ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, 2 ओवर एक्स स्क्वायर। ये इस साइड पे हम इसलिए नहीं डिवाइड करते क्योंकि 0 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब 2 पावर कैंसिल हो जाएगी तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा x, यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ओवर x। क्योंकि 4 है तो 2 आ जाएगी, क्यूबिक है तो 1 रह जाएगी, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ऊपर पावर 1 है तो नीचे 2 1 रह जाएगी और ये हमारे पास क्या आ जाएगा एज इट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने एक्स स्क्वायर वाले को कंबाइन करना है, 2x स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर, इसको हमने कंबाइन कर लिया, ये x प्लस 1 ओवर एक्स, इसको हमने कंबाइन कर लिया और ये -6 कांस्टेंट था, इसको हमने लास्ट पे लिख दिया। अब इसमें से क्या कॉमन आता है 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास क्या है x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं पुट, क्या करेंगे पुट x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई। अब अगला स्टेप क्या था, हमने दोनों साइडों पे क्या लेना था स्क्वायर, x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर और इधर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब इसका हम क्या करते हैं स्क्वायर ओपन करें तो फार्मूला क्या था ए स्क्वायर। अब देखें दरमियान में प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। हमें जो वैल्यू रिक्वायर है वो कौन सी रिक्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये +2 है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2, मीन ये क्या आ गया वाई स्क्वायर -2। अब हमने क्या करना था, हमने ये वैल्यूज पुट करनी थी किसमें, इसमें, तो इसको हम क्या कह देते हैं इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुट x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -2 इन ए। किस में पुट कर रहे हैं, ए में पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू वाई स्क्वायर -2, ठीक है, प्लस वाई -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब देखें ये क्या बनेगा 2y स्क्वायर -4 प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसको हम अरेंज करें तो क्या बनेगा 2y स्क्वायर प्लस वाई -4 एंड -6 -10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने इसकी क्या करनी है मिड टर्म ब्रेकिंग, तो ये हमारे पास बन रहा है -10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20, हमें +1 चाहिए तो इसका बनेगा 5 एंड 4। इसको हम लिखते हैं 2y स्क्वायर प्लस 5y -4y -10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब देखिए मेरे बच्चे फर्स्ट 2 टर्म से क्या कॉमन आ रहा है y, 2y प्लस 5, सेकेंड 2 टर्म से -2 कॉमन, तो 2y प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2y प्लस 5, बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा y -2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0 का इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा, या हमारे पास क्या होगा y -2 इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्या होगा 0। अब यहाँ पे देखें हमने y निकालना है
तो ये +5 है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा -5। इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ रही है -5/2 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है 2, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो इन फॉर्म ऑफ x है। ठीक है, अब हमने y क्या पुट किया था x + 1/x। तो अब हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे x + 1/x इज इक्वल टू -5/2 एंड x + 1/x इज इक्वल टू 2। मीन हमने y की जगह उसकी रिप्लेसमेंट कर दी है। ठीक है, अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी हम क्या करते हैं, अभी जस्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगर इसका हम एलसीएम लें तो एलसीएम हमारे पास क्या आता है x, क्या आता है x, यहाँ पे क्या बन जाएगा x² + 1 इज इक्वल टू -5/2। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 को मल्टीप्लाई करें 2x² + 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -5x। ठीक है, अब ये माइनस है, जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा +5x + 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो 2 2 = 4, 4 को 1 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है 4। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो मिड टर्म ब्रेकिंग होगी वो क्या होगी 4 and 1, क्या होगी 4 and 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x² + 4x + x + 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब फर्स्ट 2 टर्म से 2x कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 2, यहाँ से 1 कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे बच्चों x + 2, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये x + 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी -2 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज कब आई x की, जब हमने y की वैल्यू क्या पुट किया है -5/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे कौन सी वैल्यू, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, x + 1/x, ये हमारे यहाँ तक एक आंसर हमारे पास ये आ गया, एक आंसर हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए मेरे बच्चे x + 1/x इज इक्वल टू क्या है 2। एलसीएम लेंगे x² + 1 इज इक्वल टू 2। अब ये x इधर डिवाइड है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x² + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, इधर प्लस है इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0। आप इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें -x और -x बनेगा, अदरवाइज ये बन रहा है a - b होल स्क्वायर मीन x - 1 होल का स्क्वायर बनता है। क्या बनता है x - 1 होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेते हैं x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0। हमने क्या निकालना था, हमने तो x की वैल्यू निकालनी थी, ये हमारे पास क्या आ गई 1। अगर आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो आप इसका जो x 1 है इसको आप 2 टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर है, आप उसको सेपरेट 0 पे इक्वल करेंगे तो वो आपके पास 2 टाइम आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टोटल इसका सोल्यूशन सेट आ गया, एक वैल्यू -2 आ गई, एक -1/2, और अगर आप 1 रिपीटेड लिख लें या सिंगल टाइम लिख लें तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास टोटल 11 क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो रही है कौन सी टाइप नंबर 4। तो जी बच्चे अब हम स्टार्ट करने लगे हैं टाइप नंबर 4। अब टाइप नंबर 4 हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल। अब आप लोगों को अगर थोड़ा सा याद है, जब आप एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस कर रहे थे 9th क्लास के अंदर, तो उसके अंदर आपने क्या किया था, कुछ आप वेरिएबल्स को किस पावर में लिखते थे, पावर की फॉर्म में लिखते थे, सॉरी क्या करते थे कांस्टेंट, और उसकी पावर क्या होती थी वेरिएबल। और ये आपने डिस्कस किया था किस एक्सरसाइज के अंदर 2.3 में भी किया, 2.4 में भी कुछ इसके रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये वही चीज है। इन एक्सपोनेंशियल द वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो वेरिएबल होगा वो किस फॉर्म में होगा, वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब है कि किस फॉर्म में होगा, पावर की फॉर्म में। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है 4.2 + 1 -9.2 + x + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे बच्चों, अब आपको ये भी याद होगा कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। अब पावर यहाँ पे ऐड है, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे, 2x और 2 की पावर 1 कर देते हैं। ठीक है, 1 वैसे हम नहीं लिखते,
ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया कि यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी 1 माइनस 9.2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है 0। अब देखें ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो 4 2 क्या होगा 8.2 की पावर 2x माइनस 9.2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे बच्चे, अब यहाँ पे भी हमें कुछ पुट करना होगा। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, पुट 2 की पावर x इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे अगर हम y पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे तो 2 की पावर 2x है, तो इधर भी हम क्या करेंगे दोनों साइडों पे स्क्वायर, जब यहाँ पे स्क्वायर लेंगे 2x बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा y स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। 8 को 1 से करें तो 8 आता है, तो 8 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8। इट्स मीन इसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे 8 एंड 1। इट्स मीन हम इसको लिख सकते हैं 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 8y कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आता है y माइनस 1, माइनस 1 कॉमन तो y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। क्या होगा 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा y माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 1 है ये 0 के इक्वल होगा, या हमारे पास 8y माइनस 1 किसके इक्वल होगा 0 के। ये हमारे पास नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हमारे पास नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8। अब हमने y क्या पुट किया था 2 की पावर x, इसका मतलब 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या आएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। अब बेस सेम होगी तो हम वेरिएबल को सेम कर सकते हैं। देखिए मेरे बच्चों, आपके पास आपको याद होगा 9th क्लास के अंदर ही आपने ये लॉ डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 तो आंसर क्या आता है 1। इसका मतलब ये हुआ इधर बेस सेम है, बेस 2 है, तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होगा 1। अगर बेस सेम है तो इसकी पावर भी क्या होगी सेम मीन इक्वल होगी। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 0। अब यहाँ पे देखें 1/8, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अगर नीचे इसकी पावर नेगेटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव 2 की पावर -3। अब इसकी भी बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगी इक्वल होगी, पावर भी क्या होगी इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है 0 एंड -3। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारे पास 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। थ्री की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 12.3 की पावर x -3। ठीक है, अब ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए मेरे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2x डॉट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम है पावर ऐड है तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ये टर्म इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगी नेगेटिव, ये नेगेटिव है, इधर आके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। अब मेरे बच्चों 3 का स्क्वायर कितना होता है 9.3 की पावर 2x माइनस 12.3 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको यहीं पे भी पुट कर सकते हैं, लेकिन पुट करने से पहले हमारे पास एक ऑप्शन है, ये 9 है, ये 12 है, ये 3 है, तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, वो क्या आएगा 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.3 की पावर 2x माइनस 4.3 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 4.3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने जैसे लास्ट पार्ट में पुट किया, इधर भी हम क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे हम पुट करेंगे पुट 3 की पावर x इज इक्वल टू y। अगर हम इसकी जगह y पुट कर रहे हैं तो इधर हमें दोनों साइडों पे क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा y स्क्वायर, क्या आ जाएगा y स्क्वायर। अब इसमें पुट कर लें तो 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके क्या करेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग, और वो होगी 3 एंड 1 माइनस 3y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आता है 3y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है
y माइनस वन और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होगा, या हमारे पास 3y माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा जीरो। अब देखिए मेरे बच्चों यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई 1 और ये नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब देखिए हमने y को क्या पुट किया था, हमने y को पुट किया है 3 की पावर x, तो इसकी जगह हम पुट कर दें 3 की पावर x इज इक्वल टू 1, 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, बेस को सेम करना होगा। तो 1 है, ठीक है। अब 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 0, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 0। अब देखिए मेरे बच्चों ये 1/3 है, नीचे पावर नेगेटिव पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव। अब बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगी इक्वल, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई -1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0 एंड -1। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जो कि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर आप लोगों की टाइप क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास 2 की पावर x प्लस 64.2 की पावर -x -20 इज इक्वल टू क्या है 0। अब देखिए इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। चेंजिंग कैसे है, ये 2 की पावर x है, ये 2 की पावर -x है, कोई मसला नहीं है। अगर ऊपर पावर नेगेटिव है तो नीचे आके पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। अब आप लोगों को याद होगा कि टाइप 1 में हमने ये बात की थी कि हमारे पास कुछ p ऑफ x बन रहा था, वो सेम था, उसको हम पुट कर रहे थे। तो ये भी देखिए ये भी सेम 2 की पावर x ये भी है और ये भी 2 की पावर x है। तो अब हमें जस्ट वन टाइम पुट करना पड़ेगा। 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y। अब यहाँ पे क्या आएगा y प्लस 64/y -20 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसकी फ्रैक्शन खत्म करनी है। अब इसकी फ्रैक्शन क्या है y, एलसीएम लें तो क्या आएगा y, यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा 64। अब इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा 1। अगर 1 को y पे डिवाइड करें आंसर क्या आएगा y, उसको 20 से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा 20y। अब ये उधर जाके खत्म हो जाएगा। इसको अगर हम अरेंज करके लिख लें तो ये बनेगा y स्क्वायर -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है तो वो क्या बनती है 16 एंड 4, क्योंकि 16 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 बनेगा और ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 20। इट्स मीन हम इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर -16y -4y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से y कॉमन आता है y -16, यहाँ से -4 कॉमन y -16 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। दोनों में से y -16 कॉमन आएगा तो अब देखें दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि y -16 इज इक्वल टू 0 होगा, या हमारे पास y -4 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है 16 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है 4। हमने y पुट किसके इक्वल किया था 2 की पावर x, 2 की पावर x इज इक्वल टू 16 एंड 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। अब 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब यहाँ पे देखें 4 है तो इसको हमने लिखा 2 का स्क्वायर, बेस इक्वल तो पावर भी क्या आ जाएगी इक्वल, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है 2। इसका मतलब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट 4 एंड 2। तो इस तरह हमारे पास ये टाइप कंप्लीट हुई। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लास्ट टाइप डिस्कस करेंगे। इस आज का लेक्चर के अंदर हमने टाइप 3 डिस्कस की थी, टाइप 4 डिस्कस की थी, और आज हम इस एक्सरसाइज की लास्ट टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है हमारे पास टाइप नंबर 5 और इसके रिलेटेड जस्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं कि इस टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखें बच्चे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के, वेयर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। उसके कहने का मतलब क्या है? उसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप ए और बी को ऐड करें तो वो इक्वल किसके आना चाहिए सी प्लस मीन सी एंड डी के। देखें बच्चों, मीन इसको और इसको ऐड किया है, इसको और इसको, कांस्टेंट को ऐड कर रहा है। किसको ऐड कर रहा है? कांस्टेंट को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब हमने भी कांस्टेंट को ऐड करना है। देखिए मेरे बच्चे, ये 1 है, ये -5, ये 3 और ये -7। अगर हम 1 और 3 को ऐड करें आंसर कितना आता है 4।
अगर हम -5 और -7 को ऐड करें आंसर कितना था, -12। ये तो इक्वल नहीं है, कोई मसला नहीं। अगर हम 1 -5 को ऐड करें आंसर कितना आता है, -4। कितना आता है, -4। और अगर हम 3 और -7 को ऐड करें आंसर कितना आता है, -4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम x+1 x-5 को कंबाइन कर देते हैं और x+3 x-7 को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। बेसिकली हम काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करना बड़ा टफ है, कर लेंगे नो इशू। वो बनेगी पावर 4, उस पावर 4 को फिर हम किस में चेंज करके आएंगे, 2 में, ठीक है। तो वो हमारे लिए जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हमने इसलिए मिला दिए हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसमें कुछ टर्म सेम आएंगी, जो टर्म सेम आएंगी उनको हम कुछ ना कुछ पुट कर लेंगे। अब देखिए बच्चे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा x² -5x प्लस x-5। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवा लें, x² -7x 3x -21। ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए बच्चे, x² -4x -5 x² -4x -21 -192 इज इक्वल टू 0। तो जी मेरे बच्चे, मैं आपको अभी यही बात बता रहा था कि मल्टीप्लाई करने से कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए मेरे बच्चों, मीन सेम आ रहा है, ये देखें, ये सेम आ गया। क्या आ गया है, सेम। अब हम इसको क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पुट x² -4x इज इक्वल टू y। इसको हमने किस इक्वल पुट कर दिया, y के। तो यहाँ पे बच्चे क्या आएगा, y -5 y -21 -192 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा y² -21y -5y माइनस माइनस प्लस 105 -192 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए मेरे बच्चों, y² -21 -5 -26y क्या आ जाएगा हमारे पास, -26y। उसके बाद बच्चे 105 -192, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आता है, 87। कितना आता है, -87 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे बच्चों, हमें चाहिए 26। क्या चाहिए, 26। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 87। अगर हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करें, देखिए 87 क्या है हमारे पास, 87। अब देखिए बच्चों, 1 पे डिवाइड करेंगे 87 आएगा, 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे करें, 3 2 ज़ार 6 एंड 9 3 ज़ार 27। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, y² -29y -26 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3y। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -87 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम y कॉमन ले लेते हैं, y -29, यहाँ से हम 3 कॉमन ले लें, y -29 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा, 0। तो देखें बच्चों, y -29 अगेन कॉमन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y +3 इज इक्वल टू 0। y -29 इज इक्वल टू 0 एंड y +3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y की वैल्यू 29 और यहाँ पे y की वैल्यू -3, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो इन फॉर्म ऑफ x है। अब हमने y क्या पुट किया था, x² -4x, x² -4x इज इक्वल टू 29 एंड x² -4x इज इक्वल टू -3। अब देखिए, हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये प्लस है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस। ये इस साइड पे क्या है, माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। अब हमने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेकिंग करें, कंप्लीटिंग स्केल लगाएं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, जिससे मर्जी सॉल्व कर लें, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है मेरे बच्चों, तो अब यहाँ पे देखें, बच्चे ये जो है ना, इसकी हम मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इस पे हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू -29 है, और इसके हम फैक्टर बना सकते हैं, x²
माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x कॉमन ले तो x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन ले, x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब देखिए मेरे बच्चों, दोनों में से x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। अब यहाँ पे देखें, माइनस इंटू माइनस 4 तो वो क्या हो जाएगा प्लस 4, प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 29, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, क्या आ जाएगा 2 इंटू 1। ठीक है, अब देखें 4 प्लस माइनस 16 माइनस माइनस प्लस, और अगर हम 29 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 9 4 ज़ार 36, 3 कैरी करेंगे, 4 2 ज़ार 8, 8 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11 ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहाँ पे देखें 4 प्लस माइनस ये बन जाता है हमारे पास 132 ओवर 2। ठीक है, अब ये 132 है तो 132 को मेरे बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, 132 2 पे डिवाइड करें 6 अगेन 2 पे 33 3 11। इसका मतलब बच्चे क्या हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस ये हो गया ना 2 का स्क्वायर और 11 3 ज़ार 33, तो जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसको हम कुछ यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 33/2। हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/2। अब इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इट्स मीन हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33। तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई और 2 वैल्यूज़ हमने ये निकाली थी, तो इसका मतलब सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया 1 3 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब हम करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 8 x प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। सेम उसी तरह है। ठीक है, जस्ट हमने डिसाइड करना है कि हम किस किस को मिलाएं और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मेरे बच्चों, -1 -2 -3 -8 प्लस 5 -3, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑलरेडी अरेंज है, हमें इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो बच्चे मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8x माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब देखिए मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो मेरे बच्चों अगर आप देखें तो ये क्या आ रहा है सेम आ रहा है, क्या आ रहा है सेम। तो इसको हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y प्लस 2 इंटू मेरे बच्चों y माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करें, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 2y माइनस 80 प्लस 360 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 38y। अब मेरे बच्चों यहाँ पे देखें 360 में से अगर हम 80 को माइनस करें, किसको माइनस करें 80 को, तो देखें बच्चे 0 से 0 जाएगा तो क्या रहेगा 0, और अगर हम 36 में से मीन 60 अगर आप इसको सेपरेट करना चाहें तो यहाँ पे 6 है, 1 कैरी करेंगे 16 आएगा, 16 में से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बाकी क्या रह गया 2, मीन इसका आंसर हमारे पास क्या आता है 280।
अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, तो वो हमारे पास क्या बनेगी, वाई स्क्वायर माइनस 28y माइनस 10y प्लस 280 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब फर्स्ट टू टर्म से हमारे पास यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस 28 माइनस, अब यहाँ से 10 कॉमन आ रहा है, y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस 28, और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन y माइनस 28 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखें ये माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस से इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। अब y को हमने क्या पुट किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 28 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखिए मेरे बच्चों ये इधर क्या है प्लस है, जब इस साइड पे आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसकी अगर हम मिड टर्म ब्रेकिंग करें तो वो क्या बनेगी 7 एंड 4, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, और ये भी इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग क्या बनेगी 5 एंड 2। तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो x माइनस 7, यहाँ से 4 कॉमन ले तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चों यहाँ से देखें तो दोनों से क्या कॉमन आता है x माइनस 7, बाकी क्या रह जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन x माइनस 7 0 होगा या हमारे पास x प्लस 4 0 होगा। ये माइनस है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये हमारे प्लस है दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखिए मेरे बच्चों x का मन आ रहा है x माइनस 5 प्लस 2 का मन आएगा तो x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 5, यहाँ पे मेरे बच्चों क्या आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या बच्चे x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये माइनस है दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो हमारे पास आंसर इसका क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ गई हैं 7 माइनस 4, इस तरह हमारा 5 एंड माइनस 2। तो इस तरह हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इन क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। मेरे बच्चों में आपको दोबारा ये बात रिपीट करता चलूँ कि इस एक्सरसाइज के अंदर आपको मैंने 2 डेफिनेशंस करवाई हैं। एक डेफिनेशन मैंने आपको करवाई है कौन सी, रेसिप्रोकल इक्वेशन, दूसरी मैंने आपको कौन सी करवाई है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। मेरे बच्चों ये दोनों डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है और इस एक्सरसाइज में जो मोस्टली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वाले, जिसके अंदर वेरिएबल बच्चे किस फॉर्म में आता है, पावर की फॉर्म में। तो इस लेक्चर में अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। बच्चे इस चैनल में आपको ये एडवांटेज है, आपको मैथ का लेक्चर मिल रहा है, फिजिक्स का लेक्चर मिल रहा है, केमिस्ट्री का लेक्चर मिल रहा है और बायो का लेक्चर मिल रहा है। बच्चे अगर आप इसको प्रॉपर लेके चलेंगे तो इसमें आप लोगों का अपना बेनिफिट है, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले इंशाल्लाह हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और आपको ट्रिक भी बताएंगे कि आप 75 में से 75 मार्क्स कैसे ले सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान काम है, जस्ट करना क्या है कि आपको जो डेली लेक्चर दिया जा रहा है इस लेक्चर को आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है डेली बेसिस पे। इसको पेंडिंग में नहीं लाना, अगर आप पेंडिंग में लाएंगे तो मेरे बच्चे ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, स्पेशली मैथ, क्योंकि इसको आपने सॉल्व करना होता है। अगर आपने एक लेक्चर स्किप किया, नेक्स्ट डे आपके पास बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, ना आप पास्ट वाला कर सकेंगे और ना प्रेजेंट वाला और ना आपको फिर फ्यूचर वाले की समझ आएगी, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है मेरे बच्चों कि जो डेली लेक्चर आपको दिया जा रहा है इसको तैयार करें। इंशाल्लाह जैसे ही हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो हम उसी में आपको बताएंगे कि आपने पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, आप 75 मार्क्स में से 75 मार्क्स कैसे ले सकते हैं। बच्चे ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, कि 75 मार्क्स में से 75 मार्क्स नहीं आते,
ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको बस थोड़ी सी एफर्ट ये करनी होगी कि आपको डेली का लेक्चर डेली तैयार करना होगा। अगर आपको नहीं समझ आती, कहीं से प्रॉब्लम आती है, तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि सर हमें यहाँ से समझ नहीं आ रही, काइंडली ये जो पॉइंट है ना ये हमें दोबारा बता दें। तो बच्चे इंशाल्लाह आपको क्विकली रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि डेली का काम डेली करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।